साई बंदगी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहब जी से एक सत्संग के माध्यम से कि कलयुग के अंदर सतयुग कैसे आएगा। बहुत सारे गुरु लोगों के मत बहुत बहुत अलग अलग मत हैं। कोई कुछ बोल रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है। तो आज जानेंगे सत्संग के माध्यम से कि कलयुग में सतयुग कैसे आएगा। तो सतगुरु नितिन दास जी सत्संग के माध्यम से हम सबको बताएंगे। तो सत्संग को आपने पूरे विवेक लगा के और बुद्धि लगा के सत्संग को सुनना है। साई बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की। तो परमात्मा की अपार कृपा है, मालिक की दया है, जो ये मूल ज्ञान गांव गांव तक पहुंच रहा है, गली गली तक पहुंच रहा है और विदेशों में भी पहुंच रहा है। बहुत दया हो रही है मालिक की। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब से हमारी वीडियो रामपाल जी महाराज के चेलों ने अपने चैनल पे चला दी है तब से ऐसी सुनामी आ रही है, क्योंकि मुझे मैसेज आते रहते हैं लोगों के। अब जग रहे हैं और जगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। और केवल रामपाल जी महाराज के ही नहीं, हजारों शिष्य अलग अलग पंथों के, कोई धन धन सतगुरु का, कोई राधा स्वामी का, कोई आसाराम बापू जी का, कोई राधे राधे वालों का, मतलब जो सुनता जा रहा है बस उसके भरम खत्म होते जा रहे हैं। ऐसी अपार कृपा बंदी छोड़ की, ऐसी अपार कृपा हो रही है इस युग में कि क्या बताया जाए, क्या बताया जाए। क्योंकि ये युग कोई आम युग नहीं है। इसी युग में, इसी कलयुग में सतयुग आएगा, इसी कलयुग में, और उसको कोई रोक नहीं सकता रोक नहीं सकता। और कलयुग में वो वाला सतयुग नहीं आएगा जहां पर देवताओं का राजा इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी के साथ दुष्कार्य करने के लिए आता है। वो वाला सतयुग नहीं चाहिए हमें वो सतयुग नहीं आएगा। इसमें कोई इस गलतफहमी में मत रहना कि सतयुग आ जाएगा तो विष्णु जी भी आ जाएंगे और लक्ष्मी जी भी प्रकट हो जाएंगी देवी देवता सड़कों पे मिलेंगे तुम्हें बस में बैठे हुए कि कोई ऑडी में, कोई BMW में देवी देवता जा रहा होगा। ऐसा सतयुग नहीं आएगा। कई लोग ये प्रचार करने में लगे हुए हैं। ब्रह्म कुमारी वाले कहते हैं बस 2000, मतलब वो 2500 सालों का युग बना के बैठे हैं। वो कह रहे हैं 2024 तो चल ही रहा है। 2500 में जब 2500 आएगा तो उसके बाद ये कलयुग खत्म हो जाएगा। और 2500 2500 2500 2500 यानी 10,000 साल में ये चतुर्युग पूरा कर देते हैं अपना, कि चारों युग खत्म हो जाएंगे 10,000 साल में। तो इन्होंने बटा 4 कर दिया है। 2500 सालों का सतयुग, 2500 सालों का त्रेता युग, 2500 सालों का द्वापर युग, 2500 सालों का कलयुग। तो इन्होंने 2500 साल के हिसाब से बता दिया कि जैसी सन 2500 आएगा 2500, वैसे ये दुनिया खत्म हो जाएगी और सतयुग चालू हो जाएगा। दोबारा से विष्णु जी, लक्ष्मी जी और सारे गौरी गणेश सब आ जाएंगे। भैया ये वाला युग नहीं है। सतयुग कौन सा आएगा कलयुग में, अच्छे से समझ लो। सतयुग का मतलब है जब सत्य को जानकर सत्य में स्थापित हो जाएं सब, और सत्य को अपने में स्थापित कर लें। आत्म में राम हो जाए और राम में आत्म हो जाए, उसी को सतयुग कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में इसीलिए बोला गया है आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। समझे? इसको कहते हैं सतयुग। जब एक सत्य की पूजा चले, एक सत्य को लोग जाने, एक सत्य को लोग अपनाएं, एक झंडे के नीचे आएं, उसको सतयुग कहते हैं। सतयुग से नीचे
वैसे तो द्वापर आना चाहिए क्योंकि एक के बाद दो आता है, लेकिन दो की जगह तीन आ गया। क्यों आया आपको पता ही है। अहिल्या को जो श्राप लगा था, देवराज इंद्र ने जो उसके साथ भोग किया था, उसके पति का रूप धारण करके। बताओ, छल। अगर सतयुग में भी छल होते हैं तो किस काम का वो सतयुग। सतयुग में भी श्राप लगते हैं लंबे लंबे, तो किस काम का वो सतयुग। समझ लो, अभी लोगों को कुछ नहीं पता, ABCD नहीं पता। सतयुग क्या होता है, द्वापर क्या होता है, त्रेता क्या होता है, समझ लो। तो जब श्राप लग गया तो उसको यह श्राप मिला कि जब राम जी आएंगे, विष्णु जी राम का रूप धारण करके आएंगे और तुझे इस शिला को पैर लगाएंगे, तब तुम इस श्राप से मुक्त होगी। तो उसने पूछा पतिदेव से कि महाराज कब आएंगे राम जी। तो उन्होंने बोला कि पहले सतयुग चल रहा है, उसके बाद द्वापर आएगा, उसके बाद त्रेता आएगा, त्रेता में जाके तुम्हारी मुक्ति होगी। मुक्ति का मतलब ये नहीं जन्म मरण से मुक्ति, मुक्ति का मतलब श्राप से मुक्ति। तो उसने गिड़गिड़ाते हुए बोला ऋषि से कि ऐसी कृपा कर दो, क्योंकि इतना लंबा श्राप मैं नहीं झेल पाऊंगी, ऐसी कृपा कर दो कि त्रेता पहले आ जाए और द्वापर बाद में आए। तो उन्होंने तथास्तु कर दिया, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। इस कारण, यानी पत्थर के कारण, त्रेता पहले आ गया, द्वापर बाद में आया। और तुम्हारे जीवन में भी पत्थर के कारण त्रेता पहले आ जाता है, द्वापर बाद में आता है। कैसे? जब तुम सत्य से गिर जाते हो, तब द्वापर में आते हो, यानी दो में, एक को छोड़कर दो की भक्ति शुरू करते हो। दो कौन है? मन और माया। इसी को कहते हैं ब्रह्म और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति। समझे? इन दोनों में आते हो, उसके बाद त्रेता में जाते हो। त्रेता में क्या है? त्रे यानी तीन, तीन गुणों की भक्ति में। कौन से तीन गुण? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। जब ब्रह्म और माया को भी छोड़ के और नीचे की भक्ति में आ जाते हो, तीन गुणों की भक्ति में, तब त्रेता में आ जाते हो। और त्रेता से भी जब नीचे गिर जाते हो, आजकल देखो बच्चे क्या मंदिर में जा रहे हैं तीन गुणों की भक्ति करने, मोबाइलों पे रील बना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लाइक्स देख रहे हैं, कमेंट्स पढ़ रहे हैं, पूरा दिन इसी में निकल जा रहा है। कौन से ब्रह्मा जी, कौन से विष्णु जी, कौन से शंकर जी, केवल कब याद आता है? जब घर वाले कहते हैं भाई आज दिवाली है, आज सारे पूजा करेंगे, पैसे आएंगे घर में, तो बैठ जाता है दिवाली में पूजा करने के लिए। या कोई कहे अरे बड़ा अच्छा मंदिर बना है, चल वहां जाके रील बनाएंगे, चला जाता है मंदिर में दर्शन करने के लिए, रील बनाने के लिए। भगवान को भी पूजा करते हुए रील बनाएगा वो, वैसे कभी ना भगवान के पास जाए। पत्थर को भी पूजेगा तो रील बनाएगा। तो ये कलयुग की निशानी है, यानी तीन गुणों से भी नीचे गिर जाना, ये कलयुग की निशानी है। पूजा भाव, भक्ति, वंदना सब खत्म। तो सबसे पहली भक्ति सतभक्ति, एक की भक्ति, उसके बाद मन माया यानी द्वापर की भक्ति, उसके बाद त्रिगुण की भक्ति, और उसके बाद कोई भक्ति नहीं, बर्बादी। तो इसी तीन गुणों के भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। तो आपके जीवन में ब्रह्म और माया की साधना भी इतनी आसान नहीं है कि आप कहो कि मैं ब्रह्म ज्ञानी बन जाऊं। नहीं, सबसे पहले आपके जीवन में त्रिगुणी भक्ति आती है। पत्थरों की पूजा करते हैं सब। अरब देश में भी आज
जो मस्जिदें बनी हुई हैं उनमें भी शिवलिंग विराजमान हैं, क्योंकि पहले इन्हीं की पूजा की जाती है। उसके बाद इनसे ऊपर उठ के निराकार की भक्ति में आया जाता है, यानी ब्रह्म और माया की भक्ति में। ब्रह्म भी निराकार और माया भी निराकार। निराकार निर्गुण है माया, तुमको राखे भरमाई हो, समझ लो। तो निराकार और ब्रह्म एक ही हैं, निराकार और माया एक ही हैं, और ये साकार में भी एक हो जाते हैं। शिव और शक्ति का आधा आधा रूप देखा है ना, आधा शिव और आधी शक्ति, आधा आदमी आधा औरत। ये साकार में भी एक होके बैठे हैं, निराकार में भी एक होके बैठे हैं। सरगुण निर्गुण द्वंद्व पसारा, और दोनों पड़ गए काल की धारा। अब इन दोनों से न्यारे होना है तो क्या करना पड़ेगा? दो ही युग हैं, या तो सतयुग है या फिर कलयुग है। कलयुग और सतयुग, इन दोनों में आपके पास ऑप्शन रहती है, या तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाओ या बर्बादी में आबाद हो जाओ। समझे? इसीलिए कलयुग को चुना गया सतयुग लाने के लिए। कलयुग में सतयुग को लाऊं, ताते बंदी छोड़ कहां। कलयुग में ही सतयुग को लाया जाएगा और सबके बंधनों को छुड़ा दिया जाएगा। समझ लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब होगा? कलयुग बीते जब 5505 तब मेरा वचन ये होगा साचा। अब ये वाणी देख के कुछ मूर्खानंद है, वो कैलेंडर लेके बैठ जाते हैं। द्वापर को बीते इतने साल हो गए, कलयुग इतने साल का हो गया, अभी 5505 साल पूरे नहीं हुए। बताओ। अरे भाई, ये वो 5505 नहीं है कि तुम कैलेंडर लेके बैठ जाओ। ये 5505 बहुत गुप्त भेद है, बहुत गुप्त भेद है। समझे? थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। अगर सच में जानना है कि 5505 क्या है, वैसे तो नहीं देनी चाहिए अभी, लेकिन थोड़ी सी दे देता हूं जो विवेकी होंगे समझ जाएंगे। आप अपने गूगल पे, मोबाइल पे टाइप करना लाइव के बाद, एंजल नंबर 5505 और फिर देखना कि तुम्हें क्या दिखाई देगा। ये जितने मूर्ख जो समय को 5505 मान बैठे हैं कि कलयुग बीतेगा 5505 तब मेरा वचन ये होगा साचा। अरे मूर्खों, संतों की वाणियों में गुप्त भेद होते हैं, और ये गुप्त भेद वही जानता है जिसके लिए ये वाणियां बोली जाती हैं। निकम्मो, निकम्मो, सुधर जाओ, सुधर जाओ। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तुम बाप नहीं बन सकते, समझे? तुम बेटे ही रहोगे हमेशा। लिखो एंजल नंबर 5505। समझे? और देखो वहां क्या लिखा है। अभी तुम्हें कुछ नहीं पता, अभी बच्चे हो तुम लोग। इसीलिए मैंने कहा था कि अभी बूंद आई है समुद्र की, और इस बूंद में ही इनको जुलाब लग गए सबको। एक बूंद पी के ही इनको जुलाब लग गए सबको। 10 द्वारों से इनके ज्ञान निकलने लग गया
हाजमा इनका खराब हो गया, मुंह से भी ज्ञान निकल रहा है, वहां से भी ज्ञान निकल रहा है। ऐसी हालत है इन लोगों की। क्योंकि ज्ञान का कीड़ा, जो ज्ञानी बनने का कीड़ा है ना, ये शांत नहीं होता, ये बर्बाद कर देता है जीवों को, बर्बाद। समझे? बर्बाद करता है। क्योंकि ये लोग, इनको 84 में जाने का डर नहीं है, इनको गुरुवाई करने का डर है। हमें भी लोग ज्ञानी समझ लें। अबे निकम्मे हो तुम लोग, एक नंबर के ज्ञानी नहीं हो। तुम्हारे लिए स्पेशल वर्ड मैंने इन्वेंट किया है, थुक चट्टू। थूक चाटने वाले हो तुम लोग। दूसरों का ज्ञान सुन सुन के खुद को ज्ञानी समझने वाले हो तुम लोग। निकम्मे हो तुम लोग। समझे? ज्ञान केवल परमात्मा देते हैं, परमात्मा। और इस दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है। समझ लो, तुम ज्ञानी बनने नहीं आए हो 84 भुगत के मां के पेट में उल्टा लटक के। उसके बाद फिर किसी कुतिया गधिया, किसी सुवरिया के गर्भ में जाके पड़ जाओगे। इस दुनिया में आए हो भक्ति करने, भगत बन के रहो। गुरुवाई करने की जरूरत नहीं है। समझे? और गुरु क्या कर रहा है, गुरु क्या सोच के चल रहा है, वो गुरु जानेगा। तुम बीच में मत आओ। किसके साथ क्या बात करनी है, कैसे करनी है, वो गुरु जानता है। तुम चौधरी मत बनो कि अब चेले हमें सिखाएंगे कि गुरु का क्या रोल होता है जीवन में। अपने काम से काम रखो। समझे? चैनसिंग, चैनसिंग, चांसिंग, क्या स्पेलिंग लिखते हो? आपको कैसे पता कहां चले आएंगे? भैया हमें पता है, क्योंकि तुम आए भी वहीं से ही हो। जहां से तुम आए हो वहीं चले जाओगे, और कोई रास्ता नहीं है। कहां से आए हो खुद विचार करो। ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी थक गए, ऐसी अकत कहानी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और यही अटल सत्य है, यही अटल सत्य है। लेकिन लोग नहीं समझते इस बात को। गुमाना राम, ये सब अंधे हैं गुरुजी। अंधे ही बने हुए हैं। अभी तो अकल के अंधे हैं। ऐसे दुष्ट कर्म करके जब आंखों के अंधे हो जाएंगे, तब धक्के खाएंगे। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोढ़ी, धक्के ही खाएंगे। इनकी हालत खराब हो जाएगी। इतना समझ लो। देवीलाल, गुरुजी आपका ज्ञान सुनने के बाद तो मेरे सारे भरम खत्म हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, खत्म ही हो जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे भाई। धुराराम जी, गुरुजी मुझे एंटी करप्शन टीम में जुड़ना है। बहुत अच्छी बात है, आप मुझे मैसेज करो 9256111007। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें, और मुझे कोई कॉल ना किया करे। इस नंबर पे कॉल बिल्कुल नहीं करनी है, मैसेज करो। अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम है, नहीं देख पा रहा हूं मैं, तो इंपॉर्टेंट लिख दो, साथ में इंग्लिश में लिख दो IMP, जो भी स्पेलिंग है, और जरूरी लिख दो। दोनों देखता हूं मैं, इंपॉर्टेंट और जरूरी, ये दोनों टाइप करता हूं, तो जितना भी मैसेज होता है इसके साथ जुड़ा हुआ सारा आ जाता है। जिनको इंग्लिश नहीं आती वो जरूरी, ज राम
जरूरी और इंग्लिश जिनको आती है वो इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों अपने मैसेज के साथ लिख दिया करो। मैं दोनों टाइप करता हूं, सुबह और शाम को। तो जो भी जरूरी और इंपॉर्टेंट लिखा होता है वो मेरे सामने आ जाता है अपने आप। ठीक है, बार बार फोन नहीं करना है। मैं फोन काट रहा हूं तो फिर दोबारा फोन कर रहे हो, फिर काट रहा हूं फिर कर रहे हो। भैया यहां पे कॉल नहीं चलती है। यूएई में व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल नहीं चलती है। इनके कुछ नियम हैं, उन नियमों को फॉलो करना पड़ता है। अमन मिश्रा, जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम। मूरत सिंह दास साहिब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। जयवती शर्मा, ज्ञान इतना सुना दिया जितना बालू का रेत, जितनी बालू रेत। कबीर बेचारा क्या करे, जीव न समझा एक। बिल्कुल सही बात है। इस पूरे संसार में जितने कण हैं रेत के, उतना ज्ञान समझा दिया साहिब ने, ये जीव ना समझा। गिरीश दास, कैसे कहूं सब जग अंधा, कासे कहूं सब जग अंधा, खेवण हार के गले में फंदा। ये खेवण हारों के गले में फंदा पड़ा हुआ भाई। भैरवदास, जोगी जपी तपी सन्यासी, आप से आप में लड़िए, कहें कबीर सुनो भाई साधो, शब्द लखे सो तरिए। बिल्कुल, जोगी जपी तपी सन्यासी ये सब आपस में लड़ते ही आए हैं। एक ही धर्म के होके कहते हैं, हिंदू धर्म में ही होते हैं जोगी जपी तपी सन्यासी, हिंदू धर्म में होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये आपस में लड़ते आए हैं। गोरखनाथ सबको हराता आया है। वैष्णव धर्म से बिल्कुल कट्टर जंग चलती थी गोरखनाथ की। वैष्णव वालों को तो टीका वीका चाट जाता था हराने के बाद, और कानों में कुंडल डलवा देता था उनके। ये हाल था। जबकि कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अरे भैया एक ही ब्रह्म है तो जपी के लिए भी वही है, तपी के लिए भी वही है, सेवड़े के लिए भी वही है, सन्यासी के लिए भी वही है, सबके लिए एक है। फिर लड़ क्यों रहे हो? फिर आपस में गुत्था गुत्थी क्यों हो रही है? मुस्लिम भाइयों में भी यही है। अल्लाह एक है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर, लेकिन फिर भी शिया सुन्नी का झगड़ा खत्म नहीं होता। वो भी छोड़ दो। यहां पे देवबंदियों का और पता नहीं किस किस का, सब अपने अपने गुट बना के बैठे हैं। इनके झगड़े शांत नहीं होते, इनके मत ही एक नहीं होते। एक मत होना बहुत मुश्किल है भाई। एक मत आप तभी हो सकते हो जब आत्मज्ञान में आ गए, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। हिंदू है तो हिंदू अपनी आत्मा को जान ले, मुस्लिम है तो मुस्लिम अपनी आत्मा को जान ले। अब जान कौन रहा है? जीव जान रहा है। जीव आत्मा अपने असली सत्य स्वरूप यानी परम आत्मा को जान रहा है। तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहें कबीर निज नाम बिन। निज नाम कैसे लागे पार? निज नाम को जानना है। तुम्हारे निज नाम यानी तुम्हारे आत्म देव में ही परमात्मा का वास है। इसको समझ लो। लालचंद साहिब बनवी सतनाम। कविता शराफ, साहिब जी राम रंग होरी हो का मतलब समझाने की कृपा करें। ये गरीदास जी की वाणी है। जब होली में उनको बोला जा रहा था कि होली खेलो, तो उन्होंने कहा अरे मेरी होली ऐसी होली नहीं है कि आज रंग लगाया दोपहर में छूट गया। हमारी होली है राम रंग होरी हो।
ऐसी हो रही है हमारे राम रंग की कि छूटती नहीं है वो। तोड़ी ना टूटे, छोड़ी ना छूटे, ऐसी माधो खींच तनी, मऊ लालन सो प्रीत बनी। जब तक मालिक खींचेगा नहीं तब तक भगत बन नहीं सकते तुम। तुम्हारा हमेशा मन कुछ ना कुछ खुराफात करने में लगा रहेगा, हमेशा। जैसे जानवर होता है ना, घोड़ा होता है, लगाम ढीली है, भाग रहा है भाग रहा है, जैसे ही टाइट कर ली पूरा कंट्रोल में आ जाता है, उसी वक्त ब्रेक लग जाएगी। ऐसे ही मन जो हाथी दौड़ रहा है उसको रोकने के लिए मालिक लगाम लगाता है। ये मन तभी हारता है, ये मन ऐसे हार नहीं सकता। और बिना मन को हराए तुम जीत नहीं सकते। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहें कबीर गुरु पाइये मन ही के प्रतीत। ये भी समझ लो। केशव, अभी आप आबू धाबी में हैं? हाँ जी, मैं अभी आबू धाबी में हूं और यहाँ पर मालिक की दया से बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है, बंदी छोड़ की कृपा है। चितरंजन दास, आपका नंबर मिल सकता है क्या गुरुजी? मैंने नंबर दे तो दिया भाई। मेरा नंबर है 9256111007। अच्छे से समझ लो, इस दुनिया से यानी इस काल की नगरी से हमने होना है 9-2-11। तो 9-2 तो वैसे ही रखना है, 11 को तोड़ देना है, क्योंकि सीधे 9-2-11 बोलोगे तो समझ जाएगा सामने वाला कि ये 9-2-11 होना चाहता है। इसलिए 9-2-5-6 बोलोगे तो नहीं समझ पाएगा, 9256 नहीं समझ पाएगा। 11 को तोड़ दोगे तो 5 और 6 11। अब आगे क्या करना है? जिसको हम ढूंढ रहे हैं परमात्मा, उसको, क्योंकि वो एक है तो एक पति, वो हमारा पति है। सुरता का पति कौन है? शब्द गुरु है। एक पति एक पिता, वो परम पिता, एक परमात्मा, वो एक ही है, तो तीनों रूप में है। एक पति, एक परमात्मा और एक गुरु, वो एक ही है। तो 111 और 007। 00 का मतलब क्या है? शून्य। एक तो ये ब्रह्मांड शून्य है जो बाहर दिखाई दे रहा है, और एक ये शरीर शून्य है। इस शरीर को भी शून्य कहते हैं, क्योंकि जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो 2 शून्य लगा देना, 0-0। और किसकी प्राप्ति करनी है? सत्य की। तो 7 को पंजाबी में सत्य बोलते हैं। सत्य, 1 2 3 4 5 6 7, तो वो 7 यूज कर लेना। तो नंबर क्या हो गया? 9-2-11, एक पिता एक पति एक परमात्मा, दोनों शून्य के पार, 7 सत्य। तो 9256111007। देखो, हमारे चेले जितने भी चतुर चालाक श्याणे हैं ना, ये तुम्हें सब बाहर दिखाई देंगे, क्योंकि रिजल्ट जो 2023 में आना था, दिसंबर में, 31 दिसंबर में, वो आ चुका है भाई, और वो तुम्हारे सामने है। बिना मुझे बुरा बनाए, बिना मेरे मुंह से किसी चेले का नाम बुलवाए, रिजल्ट तुम्हारे सामने है। बस तुम देखते जाओ कौन इस पंथ में है कौन नहीं है। इसको कहते हैं मालिक की दया। ठीक है? जितने भी चेलों के दिमाग में कीड़ा था गुरु बनने का, ज्ञान देने का, होशियारी मारने का, नितिन दास से ऊपर उठने का, मैं भी बड़ा बन जाऊं, ये सब तुम्हें बाहर दिखाई देंगे।
और जो एक मैंने डायलॉग दिया था ना थोड़े दिन पहले कि जितने भी सफेद कपड़े वाले घूम रहे हैं हमारे पंथ में, समझ रहे हो ना, यानी जो हमारे चेले गुरु बने घूम रहे हैं, उनके ऊपर मैंने एक लाइन बोली थी, याद होगा अगर, उसको सुन के भी कईयों के दिल टूट गए और वो पंथ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। यही होती है गुरु की परीक्षाएं। गुरु बहुत कठोर परीक्षाएं लेता है, बहुत कठोर। क्या बोला था मैंने, जरा बताओ, देखे कितना लाइव सुनते हो तुम लोग ध्यान से। मैंने क्या बोला था सफेद कपड़ों वालों के बारे में, जो धोती और कुर्ता पहन के घूम रहे हैं हमारे पंथ में? क्या बोला था उनके लिए? थोड़ी हिंट दे देता हूं। फूलों की माला की जगह क्या डालना है गले में? लिखो जरा सारे। जिसने सुना होगा वही लिखना, तुक्के मत मारना, नहीं तो क्लास लगेगी यहीं पर। केशव गहलोत, जूतों की माला। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल यही शब्द बोले थे मैंने, यही शब्द बोले थे मैंने कि उनके गले में जूतों की माला डाल देना, उनके कपड़े उतरवा दूंगा, पैंट कमीज पहनवा दूंगा। याद है ना? इसीलिए बोला था, इसीलिए बोला था ताकि उनका मोह भंग हो जाए शरीरों से। जिसका मोह भंग नहीं होगा वो पंथ से बाहर दिखेगा। अरे गुरुजी ने यार ये क्या बोल दिया यार, मैं तो सफेद कपड़ों में घूमता था यार, मेरे लिए बोल दिया गुरुजी ने कि जूतों की माला पहना दो इसको। ये तो यार हमारी इज्जत उतार देंगे यार। बस यही इज्जत तुम्हें दोबारा मां के गर्भ में लेके आएगी, यही इज्जत दोबारा मां के गर्भ में लेके आएगी तुम्हें। वो राजा याद है ना, 20 साल तक कबीर साहब ने दीक्षा नहीं दी थी उसको। लिखो जरा नाम उस राजा का, उस राजा का नाम लिखो जिसको 20 साल तक परीक्षा ली उसकी। लिखो जरा, कितने एक्टिव है बंदे हमारे। लिखो सारे, लिखो जिसको जो पता है लिखो। 20 साल तक किसको नाम दीक्षा तक नहीं दी? क्यों नहीं दी? कारण बताओ, कारण बोलो। कारण बोलो, कारण क्यों नहीं दी? बाकियों को तो 20-20 साल नहीं लटकाया। बिल्कुल बिल्कुल, इसी अहंकार की वजह से, इसी अहंकार की वजह से कि मैं तो राजा हूं। यही अहंकार उसे अगले जन्म में लेके जाता अगर दीक्षा दे देते। पहले उसका अहंकार खत्म किया गया, अहंकार खत्म किया गया कि अरे तू राजा मान रहा है अपने आप को, तू तो आदमी भी नहीं है, तू राजा कहां से हो गया? तू तो आदमी भी नहीं है, तू एक आत्मा है। समझे? तू एक आत्मा है, तू आदमी भी नहीं है, तू राजा कहां से हो गया? इसी प्रकार
जो सफेद कपड़े पहन के हमारे पंथ में ये समझने लग गए हैं कि हम भी साधु संत हो गए, हम भी गुरु बन गए। बेटा, तुम्हारे पतन का कारण यही बन जाएगा, इसी में पतन हो जाएगा तुम्हारा। याद रखो, अगर तुम इस अहंकार में रह गए कि मैं तो बाकियों से अलग हो गया सफेद कपड़े पहन के, मैं तो दूर से पहचाना जा रहा हूं, ज्ञानी ध्यानी हो गया हूं मैं तो बेटा तुम गए काम से। 20 साल मैंने इसलिए तुम्हें नहीं परखा, परखा मतलब रोका, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक समय है, इसमें पल का नहीं पता कि क्या हो जाए। मौका सबको दिया है, मौका नितिन दास ने सबको दिया है। ये शिकायत कोई नहीं कर सकता कि जी मुझे इतने साल रोका गया। मौका मैंने सबको दिया, लेकिन तुमने मौका गवाया, ये तुम्हारा कसूर है, हमारा नहीं। बहुत से भगत के मैसेज आते हैं, फोन आते हैं रो रो के, गुरुजी मैं मर जाऊंगा, गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी काल भगवान खा जाएगा, गुरुजी मुझे नाम दे दो, बस एक बार अपनी शरण में ले लो। वही लोग 6 महीने बाद ड्रामा कर रहे होते हैं, गुरुजी ये ज्ञान सही नहीं लग रहा है, गुरुजी सूरत का मतलब ये नहीं लग रहा है, गुरुजी ऐसा नहीं लग रहा है, गुरुजी अरे मूर्खों, जब मैं कहता था कि 3 साल रुक जाओ, 4 साल रुक जाओ, 5 साल रुक जाओ, सत्संग सुन लो अच्छे से, तब तो तुम्हारी नानी मर रही थी। नहीं गुरुजी आज ही दे दो नाम दीक्षा, आज ही दे दो, जैसे आज ही परमात्मा मिल जाएगा इसको। और अब निकम्मे भ्रमित होके घूम रहे धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर के रहे ना घाट के रहे। ये हाल है इनका। अब धोबी के कुत्ते की तरह मुंह मार रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। अरे जहां जाना है जाओ ना तुम, जहां जा रहे हो वहां जाके भक्ति कर लो। वहां भी यही हाल रहेगा तुम्हारा, 4 महीने बाद उसको भी परेशान करोगे। क्योंकि ये सबका बुरा हाल है। कबीर साहब सीधे बोलते हैं कि जब तक पूर्ण विवेक नहीं जग गया तब तक किसी से नाम दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। मैं भी यही समझा समझा के थक गया कि जल्दबाजी मत करो, पहले सब सुन लो, विरोधियों को भी सुन लो, सबको सुन लो भाई। जब तुम्हारा विवेक जाग जाए तब नाम दीक्षा लो। मैंने कौन सा कहा कि आज ही ले लो, आओ मेरे पास भीड़ लगा लो। मैं तो भीड़ घटाने के लिए पता नहीं क्या क्या प्रपंच कर देता हूं, भीड़ घटाने के लिए परीक्षा लेता हूं मैं, ताकि भीड़ भागे यहां से। केवल विवेकी हंस चाहिए हमें, केवल विवेकी हंस। 64 लाख की भीड़ भगा दी कबीर साहब ने एक वैश्या को साथ में खड़ा करके। नितिन दास ने तो वैश्या भी खड़ी नहीं करी, तभी भाग जाओगे तुम लोग विरोधियों की बातें सुन सुन के। कहीं मैंने वैश्या खड़ी कर ली ना साथ में, तुम में से एक ना टिकेगा। अभी बिना वैश्या की लोग बदनाम कर रहे हैं कि नितिन दास ऐसा करता है वैसा करता है। गजब के लोग हैं। तो अच्छी बात है। देखो फिर फोन कर रहे हैं। फोन मत किया करो भाई, व्हाट्सएप पे फोन मत किया करो। साई बंदगी सतनाम, फोन मत करो आप, मैं लाइव चला रहा हूं अभी। कुछ भी कहना है बोल के या लिख के भेजो।
कोई भी गलत मैसेज लिखता है ना अगर आलतू फालतू बात, तो केवल उसका नाम टाइप कर दिया बार बार। ये भैया नितिन दास की क्लास है, यहां पर आलतू फालतू लोगों की एंट्री बैन है। सतनाम सतनाम। उसको निकाल दिया मैंने, वो जिन्नी था, जिन्न। वो किसी का छोड़ा हुआ जिन्न था जो गलती से हमारे यहाँ आ गया था। उसको दोबारा चिराग में डाल दिया गया है। चिराग से जिन्न निकलते हैं ना। सतनाम साहिब बंदगी, सतनाम। और बहुत बढ़िया प्रचार, राजस्थान में बहुत सुंदर प्रचार चल रहा है। भोपालगढ़ वाले भगत बहुत बढ़िया प्रचार कर रहे हैं, और हमारे सोयला वाले भगत भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रचार कर रहे हैं मालिक की दया से। जोधपुर वालों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, बहुत बढ़िया चल रहा है सब। और यूपी में बहुत सुंदर प्रचार चल रहा है, बहुत बढ़िया। अपना गुजरात में जीतू भाई, बिंदु भाई बहुत बढ़िया प्रचार कर रहे हैं मालिक की दया से। केशव दास बहुत बढ़िया, विपुल भाई बहुत बढ़िया प्रचार चल रहा है मालिक की दया से। हमारे उड़ीसा में सुस्मिता और उनके हस्बैंड बहुत बढ़िया प्रचार कर रहे हैं। गंगा दास भी बहुत बढ़िया पूरा ट्रांसलेट करके उड़िया भाषा में गांव-गांव ये संदेश पहुंचा रहे हैं मालिक का। बहुत सुंदर प्रचार। पंजाब में भी, अमृतसर में बहुत सुंदर प्रचार, लुधियाना में बढ़िया चल रहा है, मालिक की दया है। और पर्चे छापने वाले भगत, फिर से समझ लो क्या करना है। जो पर्चे बांट रहे हैं ना हाथों से, जो हाथों से पर्चे बांट रहे हैं, वो एक काम करो, एक डायरी रख लो। उस डायरी में नंबर लेते जाओ लोगों का, क्योंकि वो पर्चा लेके कभी फेंक भी सकते हैं, क्योंकि एक बार में नहीं समझ में आता कि पर्चे में क्या लिखा है। एक बार में समझ में नहीं आता कि पर्चे में क्या लिखा है, तो उनको लगता है यूजलेस थिंग है, फेंको इसको। इसलिए पर्चा तो दो, साथ में नंबर ले लो। अगर वो देते हैं, उनको बोलो कि भगत जी आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, आपको हम अच्छे अच्छे सत्संग भेजेंगे, बढ़िया से सत्संग भेजेंगे आपको। अगर वो थोड़ा भी जिज्ञासु होगा तो वो अपना नंबर दे देगा, और वो नंबर आप व्हाट्सएप पे ऐड करके उसको मैसेज करें, सत्संग करें, उसको दे दें। और सत्संग देने के साथ ये भी लिखें कि भाई हमें बता देना कि समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत आई तो पूछ लेना कि क्या नहीं समझ में आया। फिर देखो कितना अच्छा प्रचार चलता है। ठीक है, ये काम जरूर करो। इससे आपके पास एक डाटा भी आ जाएगा, एक डाटा बुल्ड हो जाएगा, यानी कि लोगों के नंबर आप तक पहुंच जाएंगे। आप उसको व्हाट्सएप का जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप होता है वो बना सकते हैं। इससे आप उन पे नज़र भी रख सकते हैं कि इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि जो आप पर्चे छाप रहे हैं उसमें पैसे लग रहे हैं, उसका हमने भरपूर फायदा उठाना है। भले वो 25 पैसे का ही, 10 पैसे का ही पर्चा हो, लेकिन वो जीव 10 पैसे 25 पैसे का नहीं है, वो अनमोल जीव है मालिक का, वो हीरा है। मैं तो फिरू ढूंढता अपने हीरे माणिक लाल, समझे? वो मालिक का हीरा है, अपने आप को कांच समझ बैठा है, अपने आप को शरीर समझ बैठा है। अब तुम हो जो उसको ये याद दिला सकते हो कि भाई तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, समझ लो। संदीप कुमार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं आगे लाइफ में, प्लीज हेल्प। देखो, लाइफ में क्या करना होता है अच्छे से समझ लो। सबसे पहले तो ये दिमाग में डाल लो कि आप को ये जो जीवन मिला है, इंसानी जीवन, ये मिला क्यों है, इसका मकसद क्या है।
पहली चीज बचपन में ही ये दिमाग में डलनी चाहिए, आप अपने बच्चों के भी दिमाग में ये डालो। अगर कोई टीचर्स हैं, जॉब कर रहे हैं टीचिंग की, तो आप अपने स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डालो कि बेटा सबसे पहला जो हमारा फर्ज है वो है जन्म मरण से मुक्त होना, उसके लिए मेहनत करना, पहला फर्ज ये है। उसके बाद दुनिया के सारे काम, खाना पीना, नहाना, पढ़ना लिखना, नौकरी करना, कमाना, बिजनेस करना, माँ बाप को देखना, बीवी बच्चों को पालना, ये सब बात की बात है। जो पहला लक्ष्य है आपके जीवन में वो है जन्म मरण से मुक्ति, क्योंकि उसके अलावा और कुछ सत्य है ही नहीं। ये माया की इतनी बड़ी दौड़ है कि माया ने तुम्हें, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे सास ससुर, इससे जोड़ दिया है तुम्हें। और ये हैं क्या? मिट्टी है, मिट्टी, जिसको तुम अपनी मां मान बैठे हो। मेरी मां, मेरी मां, मिट्टी है, अपने हाथों से फूंक के आओगे एक दिन। जिसको तुम अपना पापा मान बैठे हो, शरीर मिट्टी है, खुद दबा के आओगे एक दिन जमीन में अपने पापा को। इतनी खतरनाक माया है। तुम आत्मा हो, अविनाशी हो, और तुमने अपनी मम्मी पापा किसको मान लिया? मिट्टी को। आ गया ना लपेटे में जीव। कितना खेल तगड़ा है, सोचो। तुम आत्मा हो, हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है। तू और हम आत्मा है, लेकिन राधा शरीर है। राधा के बिना मन नहीं लग रहा है। राधा आत्मा नहीं, राधा शरीर है। भाई ये बहुत खतरनाक खेल है, और इस खेल में तुम फंस चुके हो। बहुत खतरनाक खेल है, बहुत खतरनाक। अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, पर राधा तुम शरीर हो। बहुत खतरनाक खेल है, बहुत खतरनाक। याद रखना, याद रखना, इन शरीरों से ही अलग होना है। यहां बड़े बड़े देवी देवताओं की ब्याह करवा दिए गए, एक नहीं, चार चार, पांच पांच, तीन तीन ब्याह करके बैठे हैं शरीरों से। समझे? शरीरों से ब्याह करके बैठे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच, छह छह, सात सात ब्याह करके बैठे हैं। और ज्ञान क्या सुनाएंगे कि तुम आत्मा हो। ऐसा भी है भाई, ऐसा भी है, क्योंकि ये माया किसी को नहीं बख्शती, किसी को नहीं बख्शती है। प्रियांशी कश्यप, अब तो यह खेल खत्म है गुरुदेव जी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। इसको खत्म कर देना है। अगर फंस गई ना मम्मी और पापा के चक्कर में, खेल खराब हो जाएगा। ठीक है, हमारे शरीर का जन्म मां और बाप से ही हुआ है, फर्ज निभाओ, लेकिन मां बाप मत समझ लेना किसी को। बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं आदम हब्बा जाया। बुल्ले शाह कह रहे हैं, मेरे माँ बाप ने तो मुझे क्या पैदा किया, मैं तो आदम हब्बा का जाया भी नहीं हूं, जो सारी दुनिया के माँ बाप बन के बैठे हुए हैं। समझ लो, बुल्ला की जना मैं कौन। अच्छे से समझ लो, आखिरी मौका है, आखिरी मौका। अगर ये मौका गवा लिया तो हो जाएगा धोखा। समझ लो।
अरे भाई, आत्मा की उत्पत्ति करवा दोगे क्या तुम? हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है। चैन सिंह, आपको बोल रहा हूं मैं, आत्मा की उत्पत्ति और अंत नहीं होता। आत्मा का तो ज्ञान चाहिए इस जीव को, इस जीव को आत्मा का ज्ञान चाहिए। आत्म ज्ञान बिना नर यानी जीव भटके, कभी काबा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हंसी। बात जरासी नहीं तो 84। जाओ 84 में धक्के खाओ, खूब माँ बाप बनाओ, खूब बीवियां बनाओ, शादी का भी झंझट नहीं। एक एक कुत्ता 20-20 कुत्तियों को लेके घूम रहा है, घूमो। एक एक सांड 50-50 गायों के बीच में छोड़ दिया जाता है, घूम लो। अरे मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही, गुरु भक्ति और भजन बंदगी फिर मिलेगी नहीं। समझ लो। चैन सिंह, आप बहुत घमंडी हो, ये तो बात आपने बिल्कुल सही करी। हमें ही अपना घमंड नहीं होगा तो किसे होगा भाई? कमल सिंह, तो गुरुजी ये आत्मा पहले कहाँ थी? अरे आत्मा अचल है भाई, आत्मा कहीं चलती थोड़ी नहीं कि पहले कहाँ थी और अब कहाँ है। आत्मा अचल है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, आत्मा अचल है। अचल यानी कभी चलती नहीं है, ये अचल है, आती जाती नहीं है। जिसका कोई गुरु नहीं होता उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। ब्लैक शैडो, मरने के बाद क्या होता है? पहले ये समझ लो, मरता कौन है? आप और हम कभी मरते ही नहीं हैं। ये शरीर मरता है, आप केवल अपनी जगह बदल लेते हैं। पहले स्थूल शरीर में थे, फिर सूक्ष्म में चले जाते हैं। भटको सूक्ष्म में, भटक भटक के उसके बाद फिर शरीर धारण करना होता है, फिर स्थूल में आ जाते हैं। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल। यही चलता रहता है हमेशा। कोई मरता वरता नहीं है कि हाय मैं मर गया। कोई नहीं मरता। हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। गोपाल साहिब, लाइव सत्संग सुनते हैं तो आनंद मिलता है। सतनाम मेरे गुरु जी, दया बनाए रखना। बिल्कुल आनंद मिलेगा। अरे हम सच्चिदानंद हैं भाई, आनंद के सागर हैं, आनंद ही मिलेगा। जानो तो सही अपने आप को। हम कोई देह नहीं है, हम सत्य हैं, और इस चित्त को सत्य में लगा के आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है सत्य चित्त आनंद। कीर्ति साहू, गुरुजी मुझे इस दुनिया में आना ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यही है बीज, दुनिया में आने का विचार रखना, यही बीज है। दुनिया में आने की आस रखना, यही बीज है। इसी बीज का खात्मा कर दो। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है,
रहना नहीं देश बेगाना है। अच्छे से समझ लो। हिमांशु ग्रोवर, गुरुजी ध्यान नहीं लगता, हर टाइम मन भटकता रहता है, मन भटकता है। देखो ये तो उसका काम ही है, मन का काम मन को करने दो और अपना काम तुम करते रहो। यही है जंग मन के साथ। कहते मन जीते जग जीत। जिसने इस जंग को जीत लिया, हार नहीं माननी है। एक बेलगाम घोड़े की पीठ पे बैठना है, दो ही ऑप्शन है, या हार मान लो, अरे नहीं गुरुजी नहीं हो पा रहा है, नहीं गुरुजी नहीं हो पा रहा है, या अटल होके लग जाओ, फिर देखो क्या होता है। इसलिए साहिब ने बोला, यही मन बड़ा कि जेही मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। ई मन बड़ा, ये मन बड़ा है जो मान नहीं रहा है, जो शैतान है, या जेही मन माना, या उसको बड़ा कहूं जो मान गया। यही मन बड़ा कि जेही मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। समझ लो। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ब्लैक शैडो, आखिर सारे भगवान कहां चले गए? अब क्या बताए तुम्हें कहां चले गए, काश तुम्हें बता सकते। भाई कहीं नहीं गया कोई, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ब्लैक शैडो, गुरुजी इस दुनिया में सभी लोग एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा केवल अहंकार के कारण है। जो अहंकार है वही लड़वाता है, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। इसी को खत्म करना है, इसी को खत्म करना है। सबको एक करना है। कैसे होंगे एक? सफेद कपड़े पहन के नहीं होंगे कि बाकियों ने पैंट पहनी है मैं सफेद पहन लूंगा तो मैं आत्मज्ञानी हो गया। बिल्कुल नहीं। एक तब होंगे जब हम सब एक दूसरे को आत्मा समझने लगेंगे। हम सब एक दूसरे का दुख दर्द अपने दुख दर्द की तरह समझने लगेंगे। हम सब एक दूसरे के कष्ट को, एक दूसरे की खुशियों को, एक दूसरे की मुसीबतों को अपनी मुसीबत समझने लगेंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि देखो भाई, मेरी जितनी मर्जी इज्जत उड़ा देना, धज्जियां उड़ा देना, मेरी जितनी मर्जी बदनामी कर देना, सच्ची झूठी जो भी तुम्हारे पास है, लेकिन ऐसा मौका मत देना कि मैं किसी को किसी के खिलाफ कुछ बोलूं, क्योंकि मैं सबकी इज्जत को अपनी इज्जत समझता हूं। अच्छे से समझ लो, मैं किसी के खिलाफ कभी नहीं बोलता जब तक वो हद ना पार कर दे, लिमिट। क्योंकि लिमिट भी एक चीज होती है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी कोई करता रहे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं है। संतों ने, 10वीं पातशाही ने तलवार उठाई, एक लिमिट को जब क्रॉस कर दिया गया, मजबूरी में उठाई, उठानी पड़ी। इसलिए नितिन दास भी कह रहा है कि अगर तुम
सुधर जाओ, तब तो ठीक है। अगर तुम लिमिट क्रॉस करोगे बिगड़ने में, बिगड़ने का भी मैं देता हूं, छूट देता हूं। कृष्ण जी ने 100 गुना माफ किए थे, नितिन दास भी 100 गुना माफ कर देता है, कोई बात नहीं।